प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंधन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो। महाराज आपने धिन धिन हो। महाराज आपने धिन धिन हो। सिमरो राम सकल दुख भागे। सतगुरु शरण संभाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना। नरतन पटाली खाओ। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये राम नाम का भजन करने से हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति आती है और ज्ञान के आने से अवगुण दूर होता है और अवगुण के दूर होने से हमारे अंदर सुख शांति आती है। सुख का सागर राम है दुख का भंजनहार। राम चरण तजियो नहीं भजियो बारंबार। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। भौम पड़ा बीज उगे। भौम पड़ा ही उगवे उल्टा सीधा बीज। उल्टा हो सीधा हो कैसा भी बीज अगर जमीन में पड़ गया भौम के अंदर पड़ गया तो वो अंकुरित होना ही है। ऐसे ये राम नाम का बीज है। रीझ भजो या खींच। चाहे गुस्से में बोलो चाहे प्रेम से बोलो कैसे भी अगर कोई राम राम बोलता है तो कल्याण होना ही होना है। महाराज उसके लिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी के अंग में कि शिवरण की बेला किसी कहा भागण को बार। जब चेते सुख राम कहें तब ही लेह संभार। बोलो राम। महाराज कहते हैं सुमिरन करने का ना कोई समय है ना कोई उम्र है। कभी भी ये सिमरन किया जा सकता है। किसी उम्र में भी गुरु मंत्र लेके भजन किया जा सकता है। इसके लिए कोई उम्र या समय का प्रतिबंध नहीं है कि 60 साल का होंगे तब हम गुरु मंत्र लेंगे। 6 साल वाला भी गुरु मंत्र ले सकता है कि सुबह में भजन करेंगे कि रात में करेंगे दोपहर में भी कर सकता है। तो माई कहते कर सी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य पाप। सुन जो सब सुख राम कहें कहाँ बेटो कहाँ बाप। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ऐसा ये विधान है कि अपना ही किया हुआ कर्म अपने को काम आता है। ये परिवार ये संसार सब अपने अपने मतलब से जुड़े हुए हैं और सब अपना अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं। जो जैसा कर रहा है वैसा उसको फल भी मिल रहा है। एक ही माँ के पेट से जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबके किस्मत और भाग्य अलग अलग होते हैं। क्यों?
हर अलग अलग कमाई करके आए हैं तो अलग अलग फल भोग रहे हैं। जिनको समझ में आ गई ये बात वो भजन से लग जाते हैं कि जिनकी महिमा जुग में तारी उतही होए, इत उत में सुख राम कहें फेर फार नहीं कोई। जिनकी महिमा जुग में है, जो इस संसार में पहली परीक्षा संसार में ही होती है। अगर जगत के लोग किसी की तारीफ करते हैं पीठ के पीछे भी बिना भय के, तो समझ लो उसका कर्म अच्छा है। पहली परीक्षा इस जगत में ही हो जाती है। जिसकी इस जगत में परीक्षा अच्छी है उसको उस युग में भी, यानी उसको स्वर्ग वैकुंठ या अमरलोक या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके लक्षण, उसके गुण इसी संसार में प्रमाणित किए जाते हैं। उसको देख के लोग प्रसन्न होते हैं, उसको देख के लोग चाहते हैं कि मेरे पास कुछ देर बैठे। लोग चाहते हैं कि इनसे हमको कुछ सीखने को मिलता है, सुख शांति मिलती है। ऐसा जीव निश्चित रूप से वो मोक्ष को जाएगा। जिसकी इस संसार में ही महिमा नहीं होती है, जिसके लिए इस संसार में ही लोग अच्छा नहीं बोलते हैं, उसके लिए कोई स्वर्ग और वैकुंठ नहीं रखा है। इसलिए जगत में सबसे पहली परीक्षा तो हो जाती है। जो भजन करता है उसके गुण बदलते हैं, और जिसका गुण बदलता है उसकी महिमा होती है। तो हमारी समझा रहे ब्रह्म एक है या दो है, ये कैसे समझे? एक कहूं तो झूठ है, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर भी है। और दो कैसे कहूं, क्योंकि जो अंदर है वही चीज बाहर है। ज्ञानी है वो सब समझ जाते हैं कि अनेका में एक है, एक माई अनेक, ब्रह्म चीन्या सुख राम के जा सब घट में देख। सदगुरु सुखराम जी महाराज समस्त राम स्नेहियों को एक उपदेश देते हैं, एक आदेश देते हैं कि सब जीव के अंदर जो बस रहा है वही ब्रह्म, वही परमात्मा बाहर विराट में भी है। इसलिए जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। जीव मात्र से जो प्रेम नहीं करता उसने ब्रह्म को पहचाना ही नहीं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सारा विश्व हमारा राम स्वरूप है, सीता माता के स्वरूप है। ये कहने से नहीं होता, ये स्वतः ही स्वभाव बन जाता है। ब्रह्म चीन्हा सुख राम के जा सब घट में देख। जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, जो ब्रह्म को पहचान गया, वो तेरी मेरी में नहीं फंसता। और जो संत, जो भी जीव, जो भी राम स्नेही तेरी मेरी में फंसा हुआ है, उसने अभी ब्रह्म को पाया ही नहीं। महाराज कहते ब्रह्म चीन्या, ब्रह्म चीन्या सुख राम के जाग सब घट में देख। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की जा घट परगट। ये तो सत्य है कि जितना भी जीवधारी है सबके अंदर उस ब्रह्म का वास है। बिना उसके तो कहीं कुछ है ही नहीं। उस ब्रह्म के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। वनस्पति में भी वही ब्रह्म है, कुत्ते में, बिल्ली में, जो चेतन है, जो श्वास ले रहा है वो सब, और जो जड़ है वो भी। भाई कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। जड़ में भी, जड़ किसने बनाया? जड़ चेतन गुण दोष,
ये विश्व ऐसे ही बना हुआ है। यहां सुर भी है तो असुर भी है, राक्षस है तो देवता भी है। तो महाराज समझाते हैं कि इस सृष्टि में गुण और दोष तो शुरू से ही बना रहा, विष और अमृत शुरू से ही बना रहा, लेकिन विष में भी वही परमात्मा है, अमृत में भी वही परमात्मा है, दानों में भी वही परमात्मा है, मानव में भी वही परमात्मा है। दानों का दानव जैसा गुण है, मानव का मानव जैसा गुण है। दानों का गुण क्या है? अभक्ष करना, अभक्ष खाना, नशा करना, जीवों को सताना, जीवों को दुख देना, असुरों का काम है, दानों का काम। मानव कौन है? जो अभक्ष नहीं खाता, नशा नहीं करता, जीवों पे दया करता है, सबसे प्रेम करता है, वो मानव है। और मानव और दानव इन दोनों की सृष्टि में लड़ाई होती रहती है। मानव की रक्षा हेतु बार बार विष्णु को अवतार लेके धर्म की स्थापना करने हेतु आना पड़ता है। सारे ज्ञान को हमें अच्छी तरीके से समझ के तब धर्म के नाम पे आगे बढ़ना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि 3 लोक 14 भुवन सपत दीप नवलोक, सब ही सुन सुख राम कहें, एक घट मद होय। 3 लोक 14 भुवन सपत दीप 9 खंड, सब जो भी चीज है सारा वो सब ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म का ही है। सांप जहरीला है लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप है। संसार में जो भी चीज है वो सब ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए है। जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके लिए सब एक है, और जो ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं उनके लिए थारी मारी लगी है। ब्रह्म ज्ञानी होना अलग है, ब्रह्म भक्त होना अलग है। हमारे राम स्नेही भी कुछ ब्रह्म ज्ञानी हैं, कुछ ब्रह्म भक्ति करने वाले हैं। जो ब्रह्म भक्ति करने वाले हैं वो बहुत कट्टर होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, दयालु होते हैं। कि बाहर नर के वत करे, मर्यादा सब खोए, जा रे सुन सुख राम के, कुछ अवला खाओ। बोलो राम। हाय कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की जिसको प्राप्ति हुई है वो आडंबरों से दूर रहता है, लेकिन जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्ति हुई वो कहते तू मेरा चेला है, तू मेरा चेला है। बाहर नर के वध करे, मर जादा सबको, और चेला बना के चेलों से धन वसूल करेंगे, चेलों को मार्ग से भटकाएंगे, चेलों को बांध के रखेंगे, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा ही नहीं करना। महाराज कहते हैं जारे सुन सुख राम के, कुछ अवलाखा हो। वो खाली इसलिए ऐसा डरते हैं कि उनका शिष्य अगर कहीं गया और ऐसा ना हो कि सत्य का ज्ञान मिल जाए तो ये हमको छोड़ दे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान जब उपना तब सारा घट माय, न्यारो कुण सुख राम के, किण संग जी मन जाए। बोलो राम। जब ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया तो वो सबके अंदर उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का दर्शन करने लगता है। उसके मन के अंदर से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या सब हट जाता है और वो सबको अपना के, अपना मान के उनको पूजता है। एक संप्रदाय ऐसा भी है, धर्म ऐसा भी है अपने सनातन में कि चेला गुरु का पैर छूता है, गुरु
चेले का पैर छूता है, चेला गुरु का पैर छूता है, ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन गुरु शिष्य का पैर छूता है तो अगर वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो गया है, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बच्चे के समान होता है, बालक ब्रह्म स्वरूप, बच्चे के समान स्वभाव होता है, तो बच्चा किसी के भी पैर पे गिर सकता है। लेकिन जो गुरु अभी बच्चे के स्वभाव वाला नहीं है, वो अपने शिष्य का पैर छूता है, ये पाखंड है, ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्म स्वरूप हो जाने के बाद क्षमा है। तो महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जब उपना तब सारा घटना, फिर उसको किसी से मिलने की, किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं, किसी के सुख दुख की उसको चिंता नहीं होती। कितना भी बड़ा किसी के ऊपर दुख आवे उसे कोई तनाव नहीं होता, कितना भी बड़ा कोई सुखी हो जाए उसे कोई आनंद नहीं आता। कारण वो अपने घट में जो ब्रह्म चीज है उसमें वो लीन है, उसमें वो आनंद ले रहा है। कि धर्म ज्ञान कन ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा कह माई, कह सुख नाम समझ कर बोलो मैं बूझत हूं ताई। एक है धर्म ज्ञान और एक है ब्रह्म ज्ञान। धर्म ज्ञान क्या है? धर्म ज्ञान है मैं हूं और मेरा चेला है, मैं हूं और मेरा आश्रम है, ये धर्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? केवल मैं हूं और कोई नहीं। ये सारी भीड़ कौन है? ये भी मैं ही हूं। और जब मैं ही हूं तो नफरत किससे करूं? और जब सब मैं ही हूं तो फिर प्रेम किससे करूं? क्यों? जब मैं ही मैं हूं, जैसे कोई नदी में स्नान कर रहा है तो जब तक जल अलग है और वो आदमी अलग है तब तक वो तैर रहा है, लेकिन जब उसके प्राणांत हो जाते हैं, पानी में वो बह जाता है, तो जो जल है वही वो प्राणी है और जो प्राणी है वही जल है। तो महाराज ब्रह्मज्ञानी बताते हैं, ब्रह्मज्ञानी कहता है कि ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखूं। हे सुख राम सुनो सब कोई, सत्य भैन ये बातू। ब्रह्मज्ञानी जो शिष्य है वो गुरु जी से कहता है कि महाराज धर्म ज्ञान नहीं है हमारे पास, धर्म ज्ञान नहीं, हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है। तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई। कह सुख राम आप में सब है, आप सकल के माही। महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी हो तो ब्रह्म ज्ञानी में ना कोई गुरु है ना कोई चेला है, सब एक है। इसी का आधार मान के जो लोग गुरु चेला का पैर छूता है, चेला गुरु का पैर छूता है, लेकिन ये नाटक है, पाखंड है, आडंबर है। सत्य ये है कि उसको ये बात हजम नहीं होती है कि ये चेला है कि गुरु है। इतना सरलता आना भी बहुत कठिन काम है। धर्म ज्ञान मेरा सुन सकते हैं, शुभ बात सुन खाना। कह सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। धर्म ज्ञान क्या है? ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गुरु चेला सब अलग अलग है। एक है धर्म ज्ञान, एक है भरम ज्ञान, और एक है ब्रह्म ज्ञान, और एक है सत्य ज्ञान। चार प्रकार का ज्ञान। भरम ज्ञान, धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और सत्य ज्ञान। तो हमारे कहते हैं कि सत्य ज्ञान के भरम न सांसों। सत्य ज्ञान जहां आ गया वहां ना तो कोई भरम है, ना कोई धर्म है, ना कोई संशय है।
सत्य वैण सब बोले, उसका रहनी और करनी वो सब सत सत ही है। कै सुख राम रात दिन बीचे, ईशो साच नित तोले। दिन रात वो बस अपने भजन में लीन रहता है। किसका भला हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको ऐसी कोई चिंता ही नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि सत्य ज्ञान जाननो न लावे, देह बिके जाताई। कै सुख राम जत तो वाको, बिंद रहे घट माई। सत्य ज्ञान जहां है वहां पे उसको अपने शरीर से भी मोह नहीं रह जाता। वो ये जानता है कि सत्य है श्वास, और श्वास में ही हमको रमण करना है। श्वास के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है। तो श्वास की रक्षा में दिन रात लगा रहता है। ये जीव जानता है कि ये जो सांस है बस यही हम है, हम ही सांस है, सांस ही हम है, बस बाकी बीच में कोई पर्दा ही नहीं। झिणकण सो तर उपनो, सो फल डाला माय। सुन जो सब सुख राम के, जड़ खोजिया क्या खाए। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि जो फल डाल में लगा है उसके अंदर जो बीज है वही वृक्ष है। वृक्ष कहाँ है? बीज में। बीज कहाँ है? डाल में। डाल कहाँ है? वृक्ष में, फल में। फल के अंदर कौन है? बीज है। ऐसे ही जल माई कुंभ, कुंभ माई जल है। जल बिच तरंग समाए, वो दिन लेखे में। जा दिन संत मिलाए, वो दिन लेखे में। भाई कहते अच्छा कर्म धर्म पेड़ है, अच्छा कर्म धर्म पेड़ है। डाला बायक होय, लिव छमरा सुखराम के, तामद वो फल। भाई कहते हैं शुभ कर्म करेगा तो अच्छा कर्म और धर्म पेड़ है। कर्म हमारा क्या है? ये वृक्ष है। और डाला बायक हो, जो हम मुख से कहते हैं, जो हम मुख से बोलते हैं, ये डाल है। भाई कहते डाला बायक लीव अंछा सुखराम के। लीव क्या है? ये छमरा फूल है। तामद वो फल हो, फूल के अंदर पहले फूल आता है ना, उसके बाद फल आता है। पहले लीवबंद वजन होगा तब उसके अंदर फल लगेगा, तब हमको उस ब्रह्म का सुख प्राप्त होगा। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। ब्रह्म तो क्या है? वो बीज है, और पूरा वृक्ष डाल ये क्या है? ये संसार है। हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार। साधु संत कौन है? ये फूल है। जैसे गाय का पूरा शरीर है ना, उसमें दूध है, लेकिन निकलता कहां से है? थन से। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि ये बीज जो है वो है ब्रह्म, और संसार क्या है? ये है डाल, वृक्ष, यानी ये माया है। और जो साधु है वो कौन है? वो फूल है। तो संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुग माय। डूबो सोई सुख राम कहीं, कुसंगत में जा। ये ज्ञान कब आता है? जब हमको अच्छी संगत मिलती है, जब हमको संत मिलते हैं, जब हम भजन के संगत में लगते हैं। एक है संगत, एक है सत्संगत। संगत क्या है? ये जो लोगों को न्योता देके, निमंत्रण देके, आमंत्रण देके, जुटा के
और हम कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं, उसको कहते हैं संगत। और सत्संगत क्या है? जब हम गुरुमुखी हो जाते हैं, भजन ले लेते हैं। जो निगुरा हैं उनको तो सत्संग कभी मिलता ही नहीं। जिन्होंने गुरु बनाया हुआ है, जिसको गुरु मिल गए, चादिन सतगुरु भेटिया तादिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ। जिसको गुरु मिल गया, जिसको ज्ञान मिल गया, उसका जीवन सफल हो गया। तो भाई कहते हैं कि जिनको संगत मिल गई अच्छी, संत की संगत मिल गई, उनको अब आगे सत्संग मिलने वाला है। संत से संगत मिलता है और संगत से सत्संग मिलता है। तो इसलिए महाराज समझाते हैं कि अगर सत्संगत करना है तो संगत अच्छी करो, और बिगड़ना है तो संगत बुरी करो। कुसंग करोगे तो बिगड़ जाओगे, और संगत अच्छी करोगे, सुसंग करोगे तो बच जाओगे। जब संत मिलेंगे तो हमको भेद बताएंगे कि जिस ब्रह्म की तू तलाश बाहर कर रहे हो, वो तुम्हारे घट में है। बिन झगड़िया सुलझे नहीं सेन सेन सुहाय, जे सुलझे सुखराम के धोखा रहे मन। बिना भजन किए कोई अपने बिन झगड़िया सुलझे नहीं। जब तक वो सांसों सांस में रगड़ नहीं करेगा, झगड़ा करना मतलब रगड़ कर, बिन झगड़िया सुलझे, जब तक वो झगड़ा नहीं करेगा, सांसों सांस में रगड़ नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगा। खाली चुपचाप बैठ के और भजन करे नहीं, रगड़ करे नहीं, तो उसको वो चीज अनुभव नहीं होगा। और अगर अनुभव भी हो रहा है तो वो मन का एक मलाल है, मन का एक मंडाल है। कुछ लोग होते हैं भजन नहीं करते, जीव नहीं चलाते, होंठ नहीं चलाते, कंठ नहीं चलाते, रगड़ नहीं करते, और चुपचाप बैठ के ख्यालों में खो जाते हैं। और ये मन का मंडाल ऐसा है कि ये हमको ख्यालों में उलझा के परमात्मा से दूर करके और वापस 84 में मेल देता है। माई कहती यही धोखा है। झगड़े लागा राम सु तब बिसरा सब कैण। जब हम सांसों सांस में रगड़ करके भजन करते हैं, तब हमारा ये तेरी मेरी, झूठ सच, ये सब मिट जाता है। झगड़े लागा राम सु तब बिसरा सब कैण, मैं ते मन सुखराम के बोल सके नहीं बैण। अब उसकी बोली मीठी हो जाती है। अज्ञानी लोग अगर उसको कोई बुरा भला भी कहते हैं तो वो मुस्कुरा के यही समझता है कि अभी ये बहुत बेचारा अज्ञान में डूबा हुआ है। तीन लोक का भूमिया साध शिष्ट में, यासु सुन सुखराम के अरब छिपो नहीं को। जिसको भजन होने लगा, जिसको ज्ञान हो गया, उसको पता चल गया कि 3 लोक 14 भुवन 9 खंड सब इस शरीर के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर केवल पत्थर पानी की पूजा है। यह सत्य है कि उस पत्थर में, उस पानी में भी परमात्मा है, लेकिन प्रगट नहीं होंगे। प्रगट कैसे होंगे? प्रगट होने के लिए कहाँ है? कुछ लोग हैं बड़ा विरोध करते हैं कि ये है गलत, ये है गलत, ये है गलत, यहां मत जाओ, वहां मत करो। अभी उनको ब्रह्म ज्ञान आया ही नहीं। 3 लोक का भूमिया साध शिष्ट, साधु है ना, उसको 3 लोक के तत्वों का ज्ञान है। या सो सुन सुखराम के अरब छिप्यो नहीं कोई, उससे कोई चीज छिपा ही नहीं। वो किसको पराया कहे, किसको अपना कहे, क्योंकि वो जानता है ना पराया कोई है, ना अपना कोई है। जा दिन लागे नाव सु सो बुध रेवे मन माए, तो प्रगटे सुखराम के अर्षित लो निधन।
महाराज जी समझाते हैं कि जिस दिन हमने गुरु बनाया, जिस दिन हमने भजन लिया, और उस दिन जितना हमको भजन से प्रेम आया, इतना भी प्रेम अंत तक बना रहे तो कल्याण हो जाएगा। वैसे तो महाराज लिखते हैं कि दिन दिन दूनी प्रीति शरण सतगुरु की, दिन दिन दूना प्रीति हो तो कल्याण है। लेकिन महाराज ने एक छूट दिया कि दूनी प्रीति नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं, लेकिन भजन में जितना प्रेम भजन लेते समय, गुरु बनाते समय किया था, अगर इतना भी बना रहा तो कल्याण हो जाएगा। कि साँच बिना उधरे नहीं, पच पच मरो अनेक, पण बिन सुन सुख राम कहें, कण नहीं आवे देख। बोलो राम। जब तक सत शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, सत्य नहीं आया, सत्य बिना, तब तक उस जीव का आवागमन मुक्त नहीं हो सकता। उस जीव को इस 84 के फंद में फंसना ही नहीं, जिसके अंदर वो सांच आ गया, सत्यता आ गई, सत्य शब्द आ गया, निज नाम की जागृति हो गई, अब वो 84 में नहीं जाएगा। न रहे तो नर्तन ही रहेगा। जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल आसी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो इमिन खातन पासी। बोलो राम। सांच बिना उधरे नहीं, जब तक सत शब्द की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव आवागमन में बंधा ही रहेगा। पच पच मरो अनेक, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, चाहे जप करो, चाहे हवन करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे दिन रात सत्य बोलो, महाराज कहते हैं कि वो चीज नहीं आई तो आवागमन से मुक्त नहीं होगी। बीज को जब तक हम भूनेंगे नहीं आग में, तब तक तो वो अंकुर लेता ही रहेगा। और अगर बीज को भून दिया, उसका अंदर का तेल जल गया, तो अब वो उगेगा ही नहीं। इतनी सी छोटी सी बात हमको समझना है। भूने बगैर बीज के उगने की शक्ति नहीं नष्ट हो सकती, ऐसे भजन के बगैर इस जीव का आवागमन नहीं छूट सकता। ब्रह्म भयासे सुखराम के सो जन बिरला जान। ऐसा ज्ञान, कहते हैं राम स्नेही तो बहुत बन जाते हैं, राम स्नेही पन आना चाहिए। जिसके अंदर राम स्नेही पन नहीं आया वो भटकता ही रहेगा। कि साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए। वाणी जी का अध्ययन कर करके और भी शास्त्रों का अध्ययन कर करके और वो घट के अंदर भेद बताने का, जागृति करने का, चेतन कराने का दावा करने लगा। महाराज जी कहते हैं वो काल है, वो मृत्यु है भगत का। साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए, जा रे सुन सुखराम के फिर जाल फिर जाए। वो माया का साधु है, वो माया के जाल में फंसा के इस जीव को वापस फिर ब्रह्म के अंदर ही मेल देगा। जैसे कोई बदमाश है, उसका कोई पुलिस वाले से साठ गांठ है, थानेदार से, और कोई अगर चोर भागता हुआ जाता है, वो थाने पे जाके कहता है कि भाई हमने चोरी करी थी, लेकिन इन्होंने हमको ऐसा ऐसा सजा दिया, पकड़ लिया, हमारा सारा माल भी रख लिया, अब मैं क्या करूं? तो वो जो इंस्पेक्टर है उसको कहेगा कि तुम चिंता मत करो, हम अभी चलते हैं, उसको मार पीट के तुम्हारा माल दिलवा देंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि ये इंस्पेक्टर तो उससे मिला हुआ है। उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और ला के फिर उसके हवाले करके कहता है इसको बांध के खूब मार लगाओ। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा था, अच्छा हुआ मेरे पास आ गया और मैंने इसको पकड़ लिया। ऐसे महाराज समझाते हैं कि साख शब्द को सीख के साधु बन गया। आजकल का जमाना तो ऐसा बुरा आया है कि सब साधु ही बनना चाहते हैं, कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता, कुछ कोई सीखना ही नहीं चाहता, सब सिखाना ही चाहते हैं। क्या सिखाएंगे? बस वही, ये काल है।
ज्ञान आगलो सांवलो मगन हुआ मन माए, जा सुन जो सुखराम के हर पायो है मैं। खाली ज्ञान सुन सुन के, संतों के बीच में बैठ बैठ के ज्ञान सुन सुन के और बस आनंद करने लगा और फिर साधु बन के आनंद देने लगा। महाराज जी कहते हैं दोनों भटके हुए। ज्ञान सुने चेते नहीं, सो बहरा नर हो। रोज ज्ञान सुनता है कि करनी कर रहनी रहे सोई जन साचा, से निश्चय फल पावसी मनसा सुन बाचा। लेकिन यहां तो करनी और रहनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए महाराज कहते हैं ज्ञान तो सुनता है लेकिन चेतता नहीं, उसको धारण नहीं करता। ऐसा नर बहरा है, केवल सुनता है, धारण नहीं करता। और आंधो सो सुख राम कहे, जन सु निवे न जाए। अंधा वो नहीं है जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वो है जो संत को पहचान नहीं रहा है, संतों को गालियां दे रहा है, संतों से नीचता का व्यवहार कर रहा है, वो अंधा है। संतों की निंदा कर करके ये जीव प्रेत योनि में जाता है, इसलिए कभी संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो प्रेत योनि में चला जाएगा। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। ब्रह्मज्ञानी के अंग में आज दूसरा भाग आपको लेके आए हैं कि ज्ञान आगलो सांभलो, मगन हुआ मन मां, जा सुनियो सुख राम कहें हर पायो है ना। ज्ञान आगलो सांभलियो, खाली ज्ञान सुन सुन के और साधु बन के बैठ गया और सबको प्रवचन सुनाने लग गया, ज्ञान सुनाने लग गया। शब्दों का अर्थ तोड़ तोड़ के समझा समझा के बहुत बड़ा संत बनने लग गया, लेकिन भजन की विधि जानता नहीं। महाराज जी कहते हैं कि वो संसार में भटका हुआ साधु है। तो ज्ञान सुने चेते नहीं, ज्ञान तो सुनता है लेकिन चेतता नहीं। क्या ज्ञान सुनता है कि त्रिगुटी लग तो हद है, आगे बेहद जान, दोनों संग सुख राम के नैना मध्य बखान। ये खंड पिंड और ब्रह्मांड, पिंड कहां तक है? जहां तक श्वास चलती है। खंड कहां है? त्रिगुटी पे। और ब्रह्मांड कहां है? त्रिगुटी से आगे। तो त्रिगुटी लग तो हद है, ये हद है त्रिगुटी तक, और त्रिगुटी से पार ब्रह्म तक ये बेहद है। महाराज जी कहते हैं त्रिगुटी है कहां? दोनों भृगुटी के बीच में 1 इंच अंदर। ये दोनों जो भृगुटी है, इन दोनों भृगुटी के स्थान के बीचों बीच जहां हम चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां ठीक 1 इंच अंदर त्रिगुटी है, जहां पे ईला और पिंगला और सुखमणा ये तीनों नाड़ियां आके मिलती हैं। तो हद में फिरे सुमानवी, बेहद हरिजन जाए, दोनों सिर सुख राम के सो तो ब्रह्म कहाय। एक तो मानव है, एक हरिजन है और एक ब्रह्म स्वरूपी जीव है। तीनों की दौड़ कहां कहां तक? त्रिगुटी के नीचे जो साधन करने वाले लोग हैं वो मानव है, उसके आगे जो पार ब्रह्म तक ध्यान लगाते हैं, करते हैं, महाराज जी उनको कहते हैं वो सच्चा हरिजन है। लेकिन जिन्होंने ये दोनों स्थिति पार कर ली वो ब्रह्म स्वरूपी है। हद बेहद नर कहत है, मर्म न जाने को, हम जानी सुख राम कह रहा संत पर सोई। महाराज कहते हैं कि पायो पायो कहते हैं कि वो कछु नहीं जाए, तब लग सुन सुख राम कहें किस विध मानू आए। कहता तो है हमको मिल गया, लेकिन गुण देखने में पता ही नहीं चलता है। ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे सूरज निकलता है गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे भजन बढ़ता है हमारा गुण बदलता है। एक ही परीक्षा है, ज्ञान की परीक्षा नहीं है कि उनको बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्ञान बताने लग गए।
सत्य यह है कि उनके अंदर प्रेम कितना हिलोरे मार रहा है, वो दूसरों से ईर्ष्या कितना कम करने लगे हैं, उनकी वाणी कितनी मीठी हो गई है। ये सब संतों की परीक्षा है। चाहे वो कितना भी बड़ा उधाधारी पदाधारी हो, अगर उसके अंदर समता नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, आप सत्य माने वो कहीं नहीं। जिसके अंदर सत्य नहीं, प्रेम नहीं, दया नहीं, वो है कहां? वो तो ब्रह्म में नहीं, वो तो माया में झूल रहा है। और माया रूपी संतों को मान के उनको दंडवत करके हम अपना कर्म काटना चाहते हैं, नहीं होगा। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंदो रे, वो तो तुम सत्य ज्ञान बतावें, कछु न राखे छंदो रे। जब वो खुद ही भटके हुए हैं तो तुम्हें कहां से पार लगा देंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि पायो पायो कहते हैं कि हम तो पा गए, हमको तो ऐसा हो गया, लेकिन गुण बदला कि नहीं। क्यों? जिसने पा लिया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। और ब्रह्म क्या ऐसा है, ब्रह्म क्या इतना गंदा है कि वो तेरी मेरी करेगा? ब्रह्म नशा करेगा। महाराज कहते हैं जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, मैं उसके अंदर प्रकट हो गया, और जिसके अंदर मैं प्रकट हो गया, अब वो संसार से अलग तो हो नहीं सकता। क्यों? कि आग आग में मिलने के बाद आग ही हो जाता है, जल जल में मिलने के बाद जल ही हो जाता है, ऐसे ब्रह्म ब्रह्म में मिलने के बाद ब्रह्म ही हो जाता है। 8 सिद्धनो निज प्रगति सांसो रहो माय, तृण नर को सुखराम के हर पायो। इतना बड़ा चमत्कारी हो जाए कि उसके अंदर 8 रिद्धि सिद्धि 9 निधि सब प्रकट हो जाए, वो बहुत चमत्कारी हो जाए, लेकिन अगर गुण नहीं बदला है तो परमात्मा उसको नहीं मिले। तृण नर को सुखराम के हरि पायो है। 8 सिद्धि 9 निधि प्रगति सांस्यो रहो माय। संशय है मन में उसके, तेरी मेरी लगी हुई है, तो चाहे वो कितना बड़ा भी चमत्कारी हो, माया का पुजारी है, और वो ब्रह्म स्वरूपी हो ही नहीं सकता, उसके अंदर ब्रह्म नहीं है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार करना बंद करो। सच्चे राम से नहीं हो तो भजन में लगो, गरक हो जाओ। और जो आया साधु कोई चमत्कार दिखाया, उसके पीछे पीछे भीड़ लगा के बैठ गए, महाराज कहते हो संसार में भटका हुआ है, वो विवेकहीन है। भाई कहते सांसों दुविधा उठ गई, भय भरम दिया खोए। जिसका संशय खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, भरम खो गया, वो महाराज कहते हैं कि वो और ब्रह्म एक है। जिस साधु के अंदर संशय नहीं रह गया, भरम नहीं रह गया, भय नहीं रह गया, निर्भय हो गया। भय किससे होगा? आग आग को भय नहीं होता, जल जल से भय नहीं करता, ब्रह्म ब्रह्म से भय नहीं करता। इस बात को ध्यान से समझो और संत में ये परीक्षा करो। पक्का राम से नहीं बनो, राम से नहीं पन ले आओ। माहे लागा ख्याल सो निर्गुण पद जान, बाहिर सुख राम कहे सुरगुण नाव बखान। अंदर में जो सत्शब्द का अनुभव हो रहा है वो निर्गुण है, और बाहर जो वाणी से भजन हो रहा है वो सुरगुण है। दोनों ठीक है, सुरगुण निर्गुण दोनों एक ही है। वाणी से राम राम करता है ये सुरगुण से, सांस में रगड़ करके भजन करता है वो निर्गुण से। तो भाष्या का नाड़ है भरम न उठे कोई। जिसको भरम नहीं है, महाराज जी कहते हैं, वो संसार में जीत गया। जिनको सत्शब्द का अनुभव हो गया वो संसार में जीत गया। किसको मारे? इसीलिए हिंदू समाज पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदू समाज सत्य को जानता है, उसके अंदर दया है, शील है, संतोष है।
वो ये नहीं जानता कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है। वो केवल एक ही बात जानता है कि सब मानव है और सब में ब्रह्म एक है। लेकिन दूसरा वो भ्रम में भटका हुआ है, तो वो दानव मानव की हत्या कर देता है। जैसे अंधों की नगरी में कोई, सूरदास की नगरी में कोई आंख वाला पहुंच जाए तो उस आंख वाले की बात को सुन के सूरदास मानेंगे नहीं और सूरदास उस आंख वाले को मार डाले। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।